बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य की चर्चा चल रही है। राम राज्य का क्या स्वरूप है, कैसे लोग हैं। तो आगे की चर्चा कहते हैं गोस्वामी जी मनुष्यों के बारे में बात की, पशु पक्षियों के बारे में बात की। अब बात करते हैं जड़ की, पर्वतों की। तो कहती प्रगटी गिरिन्ह विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। कहते ये जानकर कि भगवान जो है जगत के आत्मा है, वही तो राजा बने हुए हैं। तो पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी, और नदियां क्या करती हैं? सरिता सकल बाहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। नदियां कहते हैं श्रेष्ठ जल, शीतल निर्मल सुखपद बड़ा स्वादिष्ट जल बहाती है। और सागर समुद्र की बात करते हैं कि सागर क्या है? तो सागर निज मर्यादा राही, और डारही रतन तटनी नर लाही। समुद्र कहते अपनी मर्यादा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्वार भाटा आया कुछ आ गया, किसी को कष्ट देने वाली बात नहीं है। अपनी मर्यादा में सदैव रहते हैं। और कहते हैं वो लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं और मनुष्य उसको पा जाते हैं। बड़ा सुंदर दर्शन। आगे कहते हैं कि जब सारे तालाब जो हैं कमलों से परिपूर्ण हैं, तालाबों में कमल खिले हुए हैं, 10 विभाग जो हैं सब अत्यंत प्रसन्न हैं, 10 विभाग। और आगे की तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि विधुमहि पूर मयूख नहीं, और रवि तप जितने ही काज, मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान के राज्य में चंद्रमा कहते हैं अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं बस जितना आवश्यकता होती है, और मेघ बादल जितना जल चाहिए उतना जल देते हैं, बस जितनी आवश्यकता होती है। अतिवृष्टि कम वृष्टि ऐसी नहीं होती, जितनी आवश्यकता होती है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।